नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले खबर कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मथुरा दौरा। आज किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और किसान पंचायत को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 11 बजे पीलाखेड़ा मथुरा में किसान की महापंचायत होनी है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी भी इस पंचायत में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत दर्जनों नेता इस पंचायत में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे, इस पंचायत में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत दर्जनों नेता इस पंचायत में शामिल होंगे। जब पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज मथुरा दौरा है और किसान पंचायत में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होने वाली है और किसान पंचायत को संबोधित भी करेंगी प्रियंका गांधी। इस पर अधिक जानकारी के साथ गगन पंडित संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा के दौरे पर है। किसान महापंचायत में वो शामिल होंगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा के दौरे पर आज रहने वाली है और आज का उनका कार्यक्रम किसान आंदोलन को लेकर भी बताया जा रहा है कि किसान महापंचायत में शामिल होंगी और ऐसे में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। तो यानी एक बार फिर से किसानों से संवाद करेंगी। दोपहर 11 बजे पालीखेड़ा मथुरा में किसानों की पंचायत बुलाई गई है, जिसमें बांके बिहारी मंदिर के सबसे पहले वो दर्शन करेंगे। उसके बाद से इस पंचायत में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी भी शामिल रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत दर्जनों नेता इसमें शामिल होंगे और ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से दौरे कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, तो ऐसे में एक बार फिर ये जो मथुरा का दौरा होने वाला है उनका आज का, तो ये अनुमान जताया जा सकता है कि सियासी पैठ बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के आने वाले हैं और ऐसे में ये तैयारियां एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से जारी है कि किसी भी तरीके से किसानों को अगर अपने समर्थन में कर लिया जाए तो एक बड़ा वोट बैंक इनके खेमे में आ सकता है। तो यानी एक पॉलिटिकल एंगल हम इसे देख सकते हैं और ये अनुमान जताया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ये कहती रहती है कि हमेशा से ही वो किसानों के साथ खड़ी रही है कांग्रेस पार्टी, और एक बार फिर से अब इसी संदेश को पहुंचाने के लिए किसानों के बीच में मथुरा आज प्रियंका गांधी पहुंच रही है और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा इस किसान पंचायत में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी अपने दर्जनों नेताओं के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। तो और इस पर अधिक जानकारी के लिए गगन पंडित संवाददाता मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, आपसे जानकारी चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की तैयारियां की गई है प्रियंका गांधी की वाड्रा का ये जो दौरा बताया जा रहा है उसको लेकर के? को प्रियंका गांधी को लेकर पूरी कांग्रेस जोर शोर से व्यवस्थाओं में लगी हुई है। अजय कुमार लल्लू, इस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस पूरे कार्यक्रम की खुद समीक्षा कर रहे हैं, खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू के साथ में तमाम प्रदेश लेवल के और नेशनल लेवल के नेता आज इस किसान महापंचायत में जुड़ने की संभावना है। प्रियंका गांधी लगभग 1 घंटे के अंदर जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी, लेकिन गगन, अगर बात की जाए, क्या इसे सियासी तौर पर भी देखा जा सकता है? क्या एक ये जो संदेश प्रियंका गांधी वाड्रा देना चाह रही है किसानों को कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों की आवाज को बुलंद और करेंगे, तो यानी जो पैठ कही जा रही है किसानों के बीच में बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि क्योंकि अगले ही साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तमाम विपक्ष जो है अपनी रोटियां सेकने में लगा है और इस समय कहीं ना कहीं सियासी जमीन तलाश रही है कांग्रेस पार्टी। जी, तो गगन, इसके बाद से क्या अंदाजा जताया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसे ही प्रियंका गांधी लगातार जगह जगह के दौरे कर रही हैं, किसानों से वो बातचीत कर रही है, लगातार सरकार को घेरने का भी काम कर रही है, तो एक बार क्या फिर से ये अनुमान जताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस बार भी वो किसानों से संवाद करते वक्त सरकार को घेरने का काम कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो किसान महापंचायत है वो जो 3 बिल हैं किसानों के लिए जो सरकार द्वारा पारित किए गए उनके विरोध में है, उनका विरोध लगातार चल रहा है। और क्योंकि जो किसान आंदोलन के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं उन्हीं के चलते ये किसान महापंचायत का ऐलान किया गया था और उसी के तहत ये किसान महापंचायत है, जिसमें आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है सम्मिलित होने आ रही हैं। जी गगन,
जैसे कि प्रियंका गांधी तो इसमें शामिल होने जा ही रही हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्रियंका गांधी के साथ साथ और कौन से बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो भी इस पंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे कार्यक्रम को खुद उनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रीय लेवल और प्रदेश लेवल के तमाम बड़े नेता आज इस महापंचायत में भाग लेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर के वो शामिल होने वाली हैं और ये दौरा आज का मथुरा का बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का। तो किसान पंचायत को संबोधित भी करेंगे प्रियंका गांधी आज दोपहर 11 बजे पालीखेड़ा मथुरा में किसानों की पंचायत होनी है। और सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद से वो किसानों के बीच जाएंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय मथुरा का दौरा बताया जा रहा है। 10वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे आनंदीबेन पटेल। दीक्षांत समारोह में 130 बच्चों को उपाधि प्रदान करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो वेटनरी कॉलेज में आयोजित किया गया है दीक्षांत समारोह। राज्यपाल के आगमन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राज्यपाल वेटनरी कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह में 130 बच्चों को उपाधि प्रदान करेंगी। तो उपाधि प्रदान करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 130 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये उपाधि दी जाएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से। तो राज्यपाल का मथुरा में 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। 2 दिनों का प्रवास करेंगे, जिसको लेकर के मथुरा प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो मथुरा प्रशासन द्वारा राज्यपाल के आने की तैयारियां भी पूरी की गई है और ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा को लेकर के कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मथुरा के प्रशासनिक अधिकारी डीएम एसएसपी वेटनरी विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, जहां उन्होंने पूरे कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम के बाद राज्यपाल क्षय रोग से जुड़े अधिकारियों और मरीजों के साथ क्षय रोग पर चर्चा करेंगी। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक करेंगी और इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। कोविड-19 के चलते दीक्षांत समारोह में केवल 200 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। 24 तारीख को राज्यपाल दीक्षांत समारोह के बाद गोवर्धन की परिक्रमा और फिर बरसाने में राधा रानी मंदिर के दर्शन भी करेंगी। देखिए, कल और परसों की विजिट के लिए हमारे और डीएम साहब द्वारा और सभी अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने पॉइंट्स देखे जा रहे हैं। उनकी विजिट जो है वो सुरक्षा और सुगमता से हो सके और जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो अच्छे से हो सके, इसका पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और उनकी विजिट को महोदया का यहाँ पर आगमन प्रस्तावित है जनपद मथुरा में। एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी को मैम प्रिसाइड करेंगी और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स मैम लेंगी, जिसमें कि जो क्षय रोग से प्रभावित बच्चे हैं 18 साल से छोटे, उन सभी बच्चों को और उनको जिन्होंने गोद लिया है उनके साथ एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त जो महिला स्वयं सहायता समूह है वो किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर रही हैं और उन्हें किस प्रकार से आगे करना चाहिए, उस संबंध में भी मार्गदर्शन उनका रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के 25 डिस्ट्रिक्ट्स के चेयरमैन यहाँ पर आएंगे और उनके साथ भी मैम की एक बैठक रहेगी। तो तीनों बैठकों में मैडम का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और प्रेजेंटेशंस मैम को जो गतिविधियाँ जो कार्य जनपद में या अन्य ज़िलों में चल रहे हैं उसके बारे में मैम को जानकारी। तारीख को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी करेंगी। इस दीक्षांत समारोह को कोविड-19 के सिद्धांतों का पालन करते हुए ऑफलाइन किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में 130 छात्रों को उपाधियां वितरित की जाएंगी और इन छात्रों में जो कैटेगरीज़ हैं वो है BVSC NDH, MVSC, PhD, BSc माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड PhD। तो इतने छात्र छात्राओं को यहाँ पर कल उपाधि प्रदान की जाएगी और 14 छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के मेडल प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रोफेसर A.K. मिश्रा जी हैं, जो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली से आ रहे हैं। वो भी इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हमारे माननीय मंत्री पशुधन श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं और दूसरे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो डॉक्टर B.N. त्रिपाठी हैं, जो उप महानिदेशक पशु विज्ञान ICR नई दिल्ली से आए।
और वहीं अब अगली खबर हापुड़ से, जहां पर नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कमरे में बंधक बनाकर नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस पर लगा दबाव बनाने का आरोप, और वहीं पीड़िता के भाई ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप भी लगा दिया है। तहरीर देने गए पीड़िता और उसके परिवार को घंटों थाने में बैठाया गया। 12 घंटे बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। हाफिजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कमरे में बंधक बनाकर नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और हापुड़ की ये खबर आपको बता रहे, जहां पर एक नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने है। दुष्कर्म के मामले को जिस तरीके से बदमाशों ने अंजाम दिया है, ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे बाद भी पुलिस इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही है। तो कमरे में बंधक बना करके नाबालिग से दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित और उसके परिवार को घंटों तक पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। 12 घंटे बाद भी पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। तो 12 घंटे बीत जाने के बाद से पुलिस की तरफ से पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरीके की लापरवाही पुलिस ही बरतती है तो ऐसे में जनता किसके पास जाएगी अपनी गुहार लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिस तरीके की लापरवाही बरती, लंबे समय तक पहले तो परिवार वालों को थाने में बिठाए रखा, उसके बाद से 12 घंटे बीत जाने के बाद से मेडिकल के लिए पीड़िता को भेजा है। तो कमरे में बंधक बना करके नाबालिग से रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। हापुड़ की खबर आपको बता रहे, जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। घटना का क्या पता चला, हमने तो ढिलेर मचाई। जब 5 बजे तक हमारी लड़की नहीं दिखाई थी, हमने ढिलेर मचाई बालकों से। हमारी घरवाली है ढूंढी और शर्म के मारे हम अपने चुप घूमते रहे। हमारी घरवाली ने कहा तो ऐसे सब बातें लोग गायब है कब से, उस टाइम से 5 बजे से गायब है। अच्छा, जिस टाइम आपको आपकी बच्ची मिली, किस हालत में बच्ची मिली? बच्ची बिल्कुल सनी नहीं मिली। मतलब तरफ गाँव में घूमे तो गाँव में ना मिलने के बावजूद छोटी सुराग से लगा, तो गली में हमारे पड़ोसी हैं जो मोनू उसकी वाइफ ने उसको कमरे में बंद कर रखा था 3-4 घंटे से। उसको बंद करके, और अपना भतीजा है उसका रिश्तेदार है वो, उसने उसे उसके अंदर कमरे में घुसा रखा था। तो उसे हमें थोड़ा सुराग लगा तो उसको पता लग गया कि उनको पता चल गया। उसके बाद उन्होंने उसे कमरे से निकाल दिया और फिर जो हमारे घर भेज दी। हमने देखा, उसने लड़की ने बताया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती उसने लड़के ने रेप कराया। इस लड़के ने, क्या नाम था उस लड़के का? सुहेल नाम है उसका। ज़बरदस्ती। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? जी, पुलिस जब भी हम लड़की को लेकर पुलिस थाने आए तो 12 बजे तक हम रात को थाने में रहे। बस खाली एप्लीकेशन लिखी उन्होंने, और एप्लीकेशन भी जो मैंने लिख के दी उसको उन्होंने रद्द कर दिया कि ये नहीं चलेगी, ये तुमने सही नहीं लिखी है। मैंने उसमें सब कुछ सही सच बोला था, तो उसने बोल दिया कि क्या नाम है, ये नहीं चलेगी। फिर उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिखी और उसको बोले कि इसकी कॉपी कर दो। फिर मैंने उसकी कॉपी कर दी, और सुबह से अब तक थाने में है। थाने में अब आगे मेडिकल के लिए नंबर आया है, वरना बल करा रहे हैं कभी किधर को, कभी किधर को, कभी किधर को। तो तरफ गाँव में बता रहे, जहां पर एक नाबालिग लड़की को कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया, और पीड़ित के परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने भी पीड़ित के परिवार वालों पर दबाव बनाया। हापुड़ में नाबालिग लड़की से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद से 12 घंटे के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ में फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शौच के लिए गई नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम ने घर आकर परिजनों को बीती बताई है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापगढ़ के कंदई कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में पॉक्सो एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई तो की गई है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, आखिर कानून व्यवस्था कहां चरमराई हुई स्थिति में नजर आ रही है, या फिर कहां पर कानून व्यवस्था में कमी आ रही है कि इस तरीके की घटनाएं अक्सर अंजाम दे दी जाती है। तो प्रतापगढ़ में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शौच के लिए गई एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला
सामने आया है। और जब मासूम अपने घर को वापस लौटी तो घर वापस लौटने के बाद उसने अपने परिजनों से बातचीत करते वक्त अपनी आपबीती सुनाई। तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया और साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना कदई के अंतर्गत ग्राम सरसी खाम में नाबालिग किशोरी के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पे एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। खबर आपको बता रहे जहां पर एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो एसपी शिवहरी मीणा हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ की यह खबर सामने आई है, ऐसे में आप लोग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? शिवहरी जी, लगता है हमारा संपर्क शिवहरी मीणा जी से यहां टूट गया। उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यह बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। तो प्रतापगढ़ के कंधई कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। शौच के लिए ये नाबालिग बच्ची गई हुई थी, जिसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया और मासूम ने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए मनु सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। मनु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है और क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में? हालांकि मैं आपको बता दें, जहाँ प्रतापगढ़ में कंधई कोतवाली का मामला, जहाँ परसों देर शाम नाबालिग किशोरी शौच के लिए जाते, जहाँ दरिंदों ये कहा जाए बसीर दरिंदा जो कि धाक लगाए बैठे हुए तो शौच के लिए गए थे, जहाँ जबरदस्ती जबरन पकड़ के गेहूं के खेत में ले गए, जबरदस्ती के किशोरी के साथ दुष्कर्म किया हुआ है। किशोरी ने जब घर अपनी जान बचाकर पहुंचे, अपने माता पिता से आपबीती बताई, तो परिजनों ने कंधई कोतवाली में तारीर दी, तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन कल देर शाम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रहा बड़ा सवाल ये कि प्रतापगढ़ में जब जिस तरह से लगातार लड़कियों पर अत्याचार किया जा रहा है, नाबालिग लड़कियों पर दुष्कर्म किया जा रहा है, क्या प्रतापगढ़ में लड़कियां हैं सुरक्षित? घर से बाहर निकलने के लड़कियां प्रतापगढ़ में डर रही हैं। और आप मनु, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत एक कार्रवाई की जाएगी, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, तो इस आरोपी के बारे में क्या कोई ऐसी जानकारी हाथ लगी है आप लोगों के कि इससे पहले भी इसने ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया हो? बता दो, ये आरोपी जो है दबंग का आदमी है, आए दिन लोगों को मारपीट करता रहता है। वही मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज चुका है। कई दिन से घात लगाए बैठा हुआ था नाबालिग पर, जहाँ परसों देर शाम नाबालिग युवती जाती है शौच के लिए, जहाँ दबंग ने उसको पकड़कर जबरदस्ती खेत में घसीट कर ले जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। जहाँ उसके बाद पीड़ित नाबालिग लड़की जाती है, अपने माता पिता से आपबीती बताती है। आपबीती बताने पर पीड़ित माता पिता ने जाके कंधई कोतवाली में तारीर देते हुए पुलिस मुकदमे को दर्ज करती है, लेकिन 24 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्त में लेती है। ठीक है मनु, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और मेडिकल के बाद से क्या अब तक कुछ पता चल पाया कि मेडिकल में क्या आया है बच्ची के? हालांकि मेडिकल के हिसाब से बताया, डॉक्टर ने बताने के लिए मना कर दिया। वहीं बताया कि लड़की के साथ ठीक मनु, आपके पास अब लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर शिवहरी मीणा एसपी प्रतापगढ़ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवहरी जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक आप लोग की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, एफआईआर पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की गई है। जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। जी, तो शिवहरी जी, ये कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आप लोग की तरफ से कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन आपसे आरोपी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है? इस तरह का भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इतनी जल्दी किसी बात को नहीं कह सकते। सभी तथ्यों को पुलिस जांच रही है, पड़ताल कर रही है, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई जो है पुलिस ने वो संपन्न होगी। यानी बच्ची नाबालिग बताई जा रही है, और आरोपी के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें, इसकी उम्र क्या कुछ होगी, क्या इस बारे में आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। जो आरोपी है उसकी उम्र बालिग है वो अभी, और इनके जीजा का भाई है। ठीक, लेकिन शिवहरी जी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा ये चीज। शिवहरी मीणा जी, कितने नहीं, आप प्रतापगढ़ के एसपी हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार प्रतापगढ़ से सामने आती रहेंगी, तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा?
नहीं, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न करवा रही है, जो आरोपी है उसके विरुद्ध की कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवहरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।